आज के वीडियो में हम रन पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो कि 4th क्लास का है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रन। तो रन कविता के कवि का नाम क्या है? द पोएट ऑफ द पोएम रन इज़ मेरी डॉट। तो जो कवि हैं इस कविता के वो हैं मेरी डॉट। वेयर डज द पोएट वांट अस टू गो बाय रनिंग। तो कवि हमें क्या चाहते हैं कि हम दौड़ के कहाँ चले जाएं? द पोएट वांट्स अस टू गो आउट ऑफ द सिटी एंड द कंट्री बाय रनिंग। तो कवि चाहते हैं कि हम दौड़ के अपने शहर के बाहर, अपने देश के बाहर चले जाएं। Which are the weather conditions that the poet wants us to run in? तो कवि क्या चाहते हैं कि हम किन मौसमों में भी दौड़ते रहें? The weather conditions that the poet wants us to run in are during rain and with the breeze. तो कवि चाहते हैं कि हम बारिश में भी, यानी कि जब रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, आपने अगर पोएम को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वर्ड मेंशन है रेन ड्रॉप्स। तो जब बारिश हो रहा है तब भी हमें दौड़ना चाहिए, और जब हवा चल रहा है, यानी कि ब्रीज मतलब हवा, तो हवा जब चल रहा है तब भी हमें दौड़ना चाहिए। हाउ डज द पोएट वांट्स अस टू बी व्हाइल रनिंग। तो कवि हमें कैसा देखना चाहते हैं जब हम दौड़ रहे होते हैं? द पोएट वांट्स अस टू बी मैरी व्हाइल रनिंग। तो मैरी मतलब यहाँ पे शादी करना नहीं है। कवि ये नहीं बोल रहे कि आप दौड़ते दौड़ते शादी करो। यहाँ पे इसका मतलब है मैरी यानी कि खुशी, यानी कि जॉयफुल। हम बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, तो वो वाला मैरी है ये, MERRY। तो कवि चाहते हैं कि हम दौड़ें और खुशी होकर दौड़ें, खुश होकर दौड़ें एक्चुअली। तो अभी ये पोएम के लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। यानी कि ये जो कविता है ये हमें क्या कह रहा है करने के लिए? तो द पोएम टेल्स अस टू रन, बी एक्टिव एंड हैप्पी। तो ये कविता हमें दौड़ने के लिए, एक्टिव होने के लिए और खुश रहने के लिए कह रहा है। राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन। यानी कि कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताओ जहाँ पे कवि ये कहते हैं कि हमें दौड़ना चाहिए। The places where the poet wants us to run are beneath the trees, down the hillside, up the lane and through the meadow. तो जिन जिन जगहों पे कवि चाहते हैं कि हम दौड़े वो हैं beneath the trees यानी कि पेड़ों के नीचे, down the hillside यानी कि पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों के पास जो रास्ते होते हैं उनमें, up the lane यानी कि गलियों में भी हम दौड़े, और through the meadow मतलब हरा भरा जो खेत होता है या फिर कह सकते हैं जो फील्ड होता है, हम खेलते हैं ना, उनके बारे में बात करें तो हमें फील्ड में भी दौड़ना चाहिए, हमें पहाड़ों के पास भी दौड़ना चाहिए, हमें गलियों में भी दौड़ना चाहिए और हमें पेड़ों के नीचे से भी दौड़ना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सिर्फ ये जो सेकंड क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन व्हिच यू हैव टू रन। यानी कि दौड़ना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, तो ऐसे 3 खेलों के बारे में बताओ, 3 गेम के बारे में बताओ जिनमें आपको दौड़ना पड़ता है। तो देखिए, एनी 3 गेम्स इन व्हिच वी हैव टू रन आर क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये सभी गेम आपने खेले होंगे, सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल तो ज़रूर खेला होगा आपने। तो ये वो ऐसे खेल हैं जिनमें आपको दौड़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे, सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, राइट EE और EA इन ईच वर्ड। तो ये कुछ वर्ड्स दिए हैं जहाँ पे आपको बताना है कि किस जगह पे EE बैठेगा और किस जगह पे EA। तो पहला वाला बहुत ही ईजी है, देखिए TREE होगा तब हो जाएगा ट्रीज। उसके बाद PLEASE प्लीज़। उसके बाद TEASE टीज यानी कि किसी को चिढ़ाना। उसके बाद TEACH टीच यानी कि पढ़ाना। SLEEP स्लीप यानी कि सोना। BEEP बीप यानी कि वो जो साउंड होता है ना, बीप। उसके बाद देखिए FEET फीट यानी कि पैर। उसके बाद क्या होगा देखिए MEET मीट यानी कि मिलना। यहाँ पे आपको पता है कि कुछ और वर्ड आपको खुद से लिखना है, EE जहाँ पे आएंगे और EA जहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे EE से हम लिख सकते हैं, देखिए C लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, BEE यानी कि मधुमक्खियाँ। उसके बाद फ्री लिख सकते हैं, FREE फ्री। और EA में देखिए PLEASE प्लीज़ लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं SEA। उसके बाद ड्रीम लिख सकते हैं, DREAM ड्रीम।